यूरोप के नेताओं के समर्थन के बाद क्या बोले ज़ेलेंस्की? लाखों लोग हमारी स्वतंत्रता संप्रभुता के साथ खड़े हुए हैं, ज़ेलेंस्की का दावा। ज़ेलेंस्की ने कहा, पहला लक्ष्य भरोसेमंद शांति, सुरक्षा और जनता का सम्मान। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, लाखों लोग हमारी स्वतंत्रता संप्रभुता के साथ खड़े हुए हैं, पहला लक्ष्य भरोसेमंद शांति, सुरक्षा और जनता का सम्मान। अभी एम्बेसडर वोरा कह रहे थे उनका अपना ठीक नहीं है, पता नहीं आने वाले दिन उनके लिए क्या लेकर आएंगे। जीवित अगर रहे तो क्या यूक्रेन में रह पाएंगे, और नहीं तो कहाँ, पैसे बहुत हैं इसलिए शायद कहीं पर रह लें, ये बात कही जा रही है। लेकिन अब मैं संजय भारद्वाज जी के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूँ कि संजय सर, मान लीजिए ये अमेरिका के पीस प्लान और अमेरिका की स्ट्रेंथ के सामने इस समय कोई नहीं ठहरता, और जैसा यहाँ हमारा पैनल भी कह रहा है कि अमेरिका यूरोप के बगैर दौड़ेगा, लेकिन अमेरिका के बगैर यूरोप ठप हो जाएगा। ऐसे में यूरोप इस पोस्चरिंग में क्यों बात कर रहा है, जैसे अमेरिका के साथ बराबरी वाले मंच पर खड़ा हुआ हो? देखिए, मुझे एक तो दिनेश जी इसमें एक एंगल साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो क्षेत्र आज रशिया के पास है, जो पूरा डोनबास रीजन है, वो ही यूक्रेन का सबसे रिच है मिनरल्स में, रिसोर्सेज में, और वो सब रशिया के पास चला गया। और डील कौन कर रहा है? अमेरिका रशिया से कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ पर ट्रंप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट को बरकरार रखना चाहते हैं, रशिया के साथ डील कर रहे हैं और एक तरीके से यूरोप को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात यहाँ पे एक विडंबना मुझे जो नज़र आ रही है कि क्या ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म क्रिएट किया है, जो नाटो का है, और उसमें एक दूसरे का स्वेरिंग करते हैं कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसमें कैसे इंश्योर कर रहा है ट्रंप कि यूरोप के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली जो वर्ल्ड जो मूव कर रहा है वो हो रहा है सेल्फ हेल्प सिस्टम की तरफ जा रहा है। बहुत रियलिस्टिक अप्रोचेस वहां अब इमर्ज हो रही है, और उसमें ये लगता है कि उसमें आप जो बात कह रहे हैं महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ट्रंप के शासन में आने के बाद नेटो भी असल में नेटो रह नहीं गया सर। वही है ना, बड़ा क्वेश्चन मार्क है नेटो पे कि नेटो के लिए लड़ाई शुरू हुआ और आप नेटो को ही एक तरीके से वीक कर रहे हैं कि आप नेटो से बाहर अपने आप को एग्जिट कर रहे हैं। और बहुत सारे विषय पे और बाकी विषय पे भी ट्रंप अपने आप को एग्जिट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अमेरिकन लेड जो वर्ल्ड सिस्टम है वो बरकरार रख पाएगा। ये एक बहुत बड़ा बिना यूरोप बात कह रहे हैं। इसमें कुलकर्णी सर को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। संजय कुलकर्णी सर, क्या नेटो रह गया है नंबर 1? नंबर 2, मान लीजिए ये अभी यूरोप कोई पोस्चरिंग करता है जिस पोस्चरिंग का आने वाले दिनों में कोई मतलब नहीं निकलता है, तो यूरोप एज अ होल पूरी दुनिया में इस साख का क्या होगा सर? उस यूरोपियन यूनियन का, उस यूरोप एज अ होल का, नेटो का, इसका क्या होगा आने वाले दिनों में? दिनेश जी, यूरोपियन यूनियन के 4 देश ऐसे हैं जो नेटो के सदस्य नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो नेटो के सदस्य नहीं हैं। और बार बार जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए जो ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश के लिए यूरोप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाए यूक्रेन को उस हालत में। तो ऐसी विडंबना है कि किसी ना किसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो रूस को दबा करके रखे और रूस को अपनी जगह दिखाए। और जहाँ पे नेटो का आर्मामेंट का सवाल है, वो सारा का सारा तकरीबन कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है। तो अमेरिका इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, जिसके लिए वो नेटो को बोल रहा है बाकी 31 सदस्यों को कि वो 5% अपने जीडीपी का खर्च करे। वो उतने हिम्मत नहीं है, 2 देश के अलावा किसी में भी हिम्मत नहीं है। राइट सर, आखिर के कुछ मिनट बचे हैं, इसलिए जल्दी कुछ खबरें बची हुई हैं सर, उनकी तरफ आपको ले जाता हूं। माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं। बात नहीं बनी तो क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या होगा यूक्रेन पर? ट्रंप और यूरोप के बीच खुला टकराव होगा क्या? नेटो की एकता कमजोर होगी क्या? अमेरिका यूरोप तनाव से रूस को रणनीतिक बढ़त मिलेगी क्या? दोनों प्लान रिजेक्ट होने पर युद्ध लंबा खिंचेगा? यूरोप को रूस से ऊर्जा का खतरा बढ़ेगा? ग्राउंड पर युद्ध और प्रचंड होगा? क्या होगा अगर यह टकराव और बढ़ेगा, कमांडर अतुल? देखिए, अगर ये टकराव बढ़ता है तो ये ऐसे ही ढीला ढलका चलता रहेगा। कभी कोई ड्रोन से ज़्यादा अटैक होंगे, मिसाइल से अटैक होंगे। पलड़ा तो बेसिकली देखिए रशिया का ही भारी है। यूरोप एक्चुअली अगर देखिए तो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी देखिए तो उस पर भी ये बहुत डिपेंडेंट है कि जो आज की लीडरशिप है वहाँ की, वो रशिया एक रूसोफोबिया के उसमें पल रही है। पर एक्चुअली फ्रांस में देखिए, जर्मनी में देखिए, उनकी जो फार राइट पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं, राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं, वो बिल्कुल भी इस पॉलिसी से सहमत नहीं है। वो नहीं चाहती कि यूरोप जो है यूक्रेन को सपोर्ट दे।
तो अब देखिए अगले कुछ चलते सालों में जैसे ही फ्रांस में तख्ता इसी से पलट जुड़े होता हुए है, कुछ एंगल सर सामने रखने के बाद यूरोप का और इस पूरे इलाके में चलने वाले कुछ और तनाव की तस्वीर सामने रखता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। यहां देखिए जरा, समुद्र में यूनाइटेड किंगडम और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा भी सामने आ रहा है। यूके ने रूस के 2 युद्धपोत को इंटरसेप्ट किया। पुतिन को ब्रिटेन के रक्षा सचिव की चेतावनी। हमें पता है रूस क्या कर रहा है, जॉन हीली ने कहा। नतीजों के लिए तैयार रहने के लिए भी जॉन हीली ने कह दिया। समुद्र में ये जो रूस वर्सेस ब्रिटेन हो रहा है, असल में इंग्लिश चैनल में रूसी जहाज इंटरसेप्ट हुए। ब्रिटिश नेवी ने रूस के युद्धपोत को रोका। रूसी कॉर्वेट स्टोइकी, टैंकर येलिया इंटरसेप्ट हुए। ब्रिटिश जहाज सेवर्न ने इनको इंटरसेप्ट किया। यूके के आसपास रूसी एक्शन बढ़ा। 2 साल में 30% तक बढ़ा है रूसी एक्शन। यूके के रक्षा सचिव की रूस को चेतावनी। ब्रिटेन ने कहा रूस की हरकत खतरनाक। और रूस कई बार यह कह चुका है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि न जाने किस दिन जब हमारा मन करेगा ग्रेट ब्रिटेन नक्शे में दिखाई नहीं देगा। बहरहाल अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर आता हूं। राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बात कही, उसकी तरफ लेकर आ रहा हूं। राजनाथ के बयान पर पाकिस्तान बौखलाया। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? सिंध का बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, उसने कहा। यह हिंदुत्व का विस्तारवादी एजेंडा है, पाकिस्तान ने कहा। भारत अपने अल्पसंख्यकों के मुद्दे देखे, पाकिस्तान ने कहा। अब राजनाथ सिंह ने कहा क्या था वो भी बहुत जल्दी से देख लीजिए। राजनाथ सिंह ने कहा था सिंधी हिंदू आज भी पाकिस्तान में अपने आप को नहीं मानते हैं। सभ्यता के लिहाज से सिंध हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। भविष्य में सीमाएं बदल भी सकती हैं। संभव है कि सिंध फिर भारत में आ जाए। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। एम्बेसडर दीपक, आपका नजरिया चाहता हूं। यहां भी ट्रंप गिरी को ही जवाब दिया गया है कि ट्रंप के उकसावे में पाकिस्तान बहुत न उछले। ट्रंप साहब ने जो कुछ, वो क्या नाम है, वो पिंजड़े वाली मुनिया जो बर्बाद हुई मैकडोनल्ड ट्रंप के प्यार में, मुन्नी बदनाम हुई, तो सर वो उसमें कुछ नहीं है। अब देख लीजिएगा कि ये जो उनका फूल मार्शल है वो नहीं गया, अमेरिका में नहीं है, आजकल खत्म हो गई बात। ना वो बागराम दे पाया, ना रेयर अर्थ दे, कुछ नहीं, खत्म ट्रांजैक्शन। अब जो हमारे मंत्री जी ने जो बयान दिया है, अभी तक तो दंगा चल रहा था, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में चल रहा था, कुछ हद तक सिंध में कभी कभी इधर उधर होता था, लेकिन अब तो वहां पे पूरी तरह से उन्होंने कहा है, और पीओके में हो रहा है। सब लोग दुखी हैं सर, क्षमा कीजिए। पश्तून परिवार से मेरे फादर का संबंध है, सिख परिवार से मेरी माँ का। ये सब सारे लोग गंदा इंसान। और शायद इन दुखी लोगों को इसीलिए कहा जा रहा था, शायद भारत ये भी कहता रहा है, भारत ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि पीओके तो खुद भारत में आकर मिलेगा। और सिंध के लिए भी लगता है बातों के यही मायने हैं, लेकिन पाकिस्तान बौखला रहा है।